जैसा कि आप लोग सेंटेंस यहाँ देख पा रहे हैं बोर्ड पे, इस तरह के एग्जाम्पल हम लोग अक्सर बोला करते हैं। वह चाहती है कि मैं काम करूं, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ रहो, मेरी माँ चाहती है कि मैं अपने जीवन में कुछ करूं, है ना। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं तरक्की करूं, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं तरक्की करूं, मतलब वह सामने वाला बंदा सोच रहा है मेरे बारे में कि मैं कुछ करूं, इस तरह का सेंटेंस। एंड सेकंड सेंटेंस क्या, देखो गाइस अच्छे से देखो, सेकंड सेंटेंस में क्या मैं बोल रहा हूं कि दोनों का अलग अलग है। एक मैं टिप्स 1 एंड टिप्स 2 करके लाया हूं। है क्या, मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूं, आप अपने जीवन में कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हो, आप या तो क्रिकेट के फील्ड में कुछ करना चाहते हो, है ना। इस तरह का एग्जाम्पल हम लोग अभी सीखने वाले हैं। आई होप कि वीडियो को आप अंत तक देखोगे। देन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज इंग्लिश। दिस इज एके राज। नाउ कम टू द पॉइंट। टुडेज पॉइंट इज स्पीकिंग इंग्लिश। हाउ टू स्पीक इंग्लिश, देन स्पीक इंग्लिश। सिंपल वे है, जैसा मतलब हाउ टू स्पीक इंग्लिश, भाई इंग्लिश बोलोगी। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप देख रहे हो कि ये है ना। तो चलो मैं स्टार्ट करने से पहले बोल दूं, अगर कोई भी आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक करके कॉन्सेप्ट को शो कर रहा हूं, है ना। इस कॉन्सेप्ट को मैं मिटा रहा हूं, है ना। उसके बाद मैं इस कॉन्सेप्ट को भी ला लूंगा। आप जैसा देख रहे हो, वह चाहती है कि मैं कुछ करूं, इस तरह का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं ना गाइज, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा तो देखो जरा। इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स, ठीक। वांट या वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट, वांट या वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह का है। इसे हमको बनाना है। देखो स्किप मत करना, तभी समझ में आएगा। अगर स्किप करोगे तो भाई समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इन दोनों कॉन्सेप्ट में कुछ डिफरेंट है, कुछ असमानताएं हैं। दोनों में समानता नहीं है, दोनों एक जैसा है, पैरेलल नहीं है। कोई पैरेलल जैसे मैथ नहीं बना रही हो, पैरेलल इक्वेशन का है, ऐसी बात है। दोनों में डिफरेंट है। सो फर्स्ट सेंटेंस इज, वह चाहती है कि मैं कुछ करूं, मतलब है सामने वाला कोई भी बंदा है, वह चाहता है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ करूं। तो देखो वह है ना, वह चाहती है, वह चाहती है, तो वह का जानते हो क्या होता है, सी होता है। यू नो वेरी वेल, है ना। वह का सी होता है, सी। अब वांट या वांट्स, भाई याद रखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हमेशा अपने साथ SEIS का यूज लेगा। सो ये थर्ड पर्सन है, सो इसके साथ हम क्या लगा दें, वांट्स। सी वांट्स, सी वांट्स किससे, मुझसे। सी वांट्स मी, सी वांट्स मी, मुझसे। ऑब्जेक्ट लगाना है आपको, यहां मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है। सी वांट्स मी टू, देखो मैं कैसे ले रहा हूं, सब्जेक्ट लिया वांट या वांट्स लिया, फिर ऑब्जेक्ट लिया मी टू। सी वांट्स मी टू, अब क्या बोलता, मैं काम करूं। सी वांट्स मी टू वर्क, सी वांट्स मी टू वर्क। वह चाहती है कि मैं कुछ काम करूं। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ करूं, मैं अपने जीवन में कुछ करूं। तो क्या बोलोगे, माय फादर, क्या मेरे पिताजी चाहते हैं मैं अपने जीवन में कुछ करूं। माय फादर वांट्स टू मी, मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं, देखो मैं इसको एक और तरीके से बता दूंगा कि आप इसे एक और तरीके से कैसे बना सकते हो। बेसिकली पहले आप ये समझ लो, समझ रहे हैं ना। अगर ये आप समझ ले तो दूसरा भी सेंटेंस आप इजीली समझ जाओगे। बेसिकली सबसे पहले आपको ये समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो अब देखो मैं क्या बता रहा हूं, माय फादर वांट्स टू, कोई दिक्कत है, माय फादर वांट्स टू मी, मुझसे क्या चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ करूं, टू डू समथिंग, टू डू समथिंग इन माई लाइफ, माई फादर वांट्स मी टू डू समथिंग इन माई लाइफ।
आप देखो किस तरह का सेंटेंस मैंने बताया। माई फादर वॉन्ट्स मी टू डू समथिंग इन माई लाइफ। मेरे पिता चाहते हैं मैं अपने जीवन में कुछ करूं। मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं अपने जीवन में कुछ करूं। मेरी माँ चाहती है कि मैं प्रोग्रेस करूं, तरक्की करूं। मेरी माँ चाहती है कि मैं तरक्की करूं। मैं मेरी माँ चाहती है मेरे बारे में। इस तरह से बनाएंगे तो क्या बोलोगे? माय मदर, ये गाड़ी की गरगराहट ना, तो क्या माय मदर wants me, my mother wants me to progress. My mother wants me to progress. My mother wants to me, जैसे मैंने कहा my mother wants me to progress. My mother wants me to progress. मेरी माँ चाहती है कि मैं उन्नति करूं, तरक्की करूं, आजीवन में आगे बढ़ूं, है ना, फॉरवर्ड होता रहूं हमेशा। इस तरह का सेंटेंस आप बेसिकली समझ रहे हो। अब इसी सेंटेंस को मैं एक तरीके और से बना सकता हूं। कैसे? बेसिकली देखो, वीडियो को अंत तक देखो तभी समझ में आएगा भाई, और स्किप बिल्कुल ना करें। माय फादर, इस तरह से हम इसे भी ये भी बोलते हैं, मेरे पिताजी चाहते हैं कि, तो बोल सकते हो आप माय मदर wants है, लगा दो। माय फादर wants, मेरे पिताजी चाहते हैं कि that मैं कुछ करूं, है ना, that I do something, that I do something। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो मेरे पिताजी चाहते हैं कि मैं कुछ करूं, तो मेरी माँ चाहती है कि मैं कुछ करूं, ऐसा हो गया ना। अच्छा कोई नहीं, इस तरह से बोल सकते हैं माय मदर वांट्स दैट आई डू समथिंग। मतलब हो गया इसका, मेरी माँ चाहती है कि मैं अपने जीवन में कुछ करूं। अगर आप इस एग्जाम्पल को बनाना चाहो, या जैसे कि वह चाहती है कि मैं कुछ करूं, है ना, अगर इसे बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। सी का पहले सी ले लो, अब वांट्स है तो वांट्स भी हो जाएगा। सी वांट्स, मी है तो मी को भी फिलहाल हटा दो, डैट लगाओ। वह चाहती है कि सी वांट्स डैट, सी वांट्स वह चाहती है, डैट कि मैं कुछ काम करूं, तो हो जाएगा आई वर्क समथिंग, या फिर मैं काम करूं। अच्छा मैं काम करूं, आई वर्क। इस तरह से हो गया। वह चाहती है कि मैं काम करूं। इस तरह का बेसिकली आप समझ रहे हो, कोई दिक्कत है? इस तरह का सेंटेंस आप बेसिकली आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का कहना है कि सर इसका पास्ट में कैसे बनाएंगे, पास्ट हो तो बता दीजिए। तो बेसिकली गाइस मैं पास्ट वाला भी बता रहा हूं, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, आप राइट डाउन करते चलो, छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं स्किप करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो फिर अगला देखो, है ना। जब भी मेरा वीडियो देखने बैठो आप लोग तो कॉपी कलम निकाल के बैठो, ताकि लिखते भी चलो। अब है क्या, बेसिकली हम लोग आगे बढ़े तो अगला सेंटेंस क्या है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे पास्ट कर दे रहा हूं, है ना, इसे पास्ट में कैसे बनाएंगे, तो पास्ट में कर देना है आपको वांटेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस, अब डॉट कर दो, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो इधर डाल देंगे, है ना, प्लस डॉट मैं कर दे रहा हूं। अब एग्जाम्पल है यहाँ, अब एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, मेरी माँ चाहती थी कि उसकी बहन यहाँ रहे। ऐसा मैंने लिखा, मेरी माँ चाहती थी कि उसकी बहन यहाँ रहे, है ना, मतलब अपनी बहन को चाहती थी वो, मेरी माँ जो अपनी बहन को चाहती थी कि वो यहाँ रहे। देखो सेंटेंस को समझो, सेंटेंस बरगलाने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेंटेंस को समझो बारीकी से, अगर समझोगे नहीं तो फंस जाओगे। तो अब यहाँ देखो ऑब्जेक्ट ये मांग रहा था तो हम ऑब्जेक्ट उठा के वहाँ रख देंगे। अब ये बोल रहा है माय मदर, मेरी माँ चाहती थी, तो पहले आप ना यहाँ से लेके यहाँ तक बना लो। तो क्या मेरी माँ, तो क्या हो जाएगा भाई, माय मदर ले लिया मैंने, माय मदर वांटेड, मेरी माँ चाहती थी ना, तो माय मदर वांटेड। अब यहाँ पे क्रिमिनल वाला ना सोच लेना वांटेड है, तो माय मदर वांटेड, अब क्या ऑब्जेक्ट, माय मदर वांटेड हर सिस्टर,
माई मदर वॉन्टेड हर सिस्टर ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, उसकी बहन, मेरी माँ की बहन, तो हर सिस्टर टू। अब बोल रहा है V1 लेने, वर्ब क्या है भाई मेरा, यहां रहे, रहना, रहना का क्या होता है भाई लिव, यहां का आप लगा दो हेयर, तो हो गया, देखो कितना आसान, तो हो गया माई मदर वांटेड हर सिस्टर, माई मदर वांटेड हर सिस्टर टू लिव हियर। इस तरह से आप इसका दूसरा क्या बना सकते हो, इस तरह से हम लोग बोलते हैं मेरी माँ चाहती थी कि मैं यहाँ रहूँ, मेरी माँ चाहती थी कि मैं काम करूँ, मेरी माँ चाहती थी कि मैं अच्छे नंबर से पास हूँ, मेरी माँ चाहती थी कि मैं अपने परिवार का ख्याल रखूँ, मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। मतलब मैं नहीं किसी और की बात कर रहा हूँ। मेरी माँ चाहती थी, अगर कोई बोलता है मेरी माँ चाहती थी या मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरी शादी करा दे, है ना, इस तरह से। अब बट वो नहीं करना चाह रहा था, वो यही बोलेगा, जैसे राम की माँ चाहती थी कि राम की शादी हो जाए, इस तरह से, है ना। तो ऐसी ऐसा एग्जाम्पल आप सोच सकते हो। बेसिकली नेक्स्ट अगर मैं इसको एक दूसरे तरीके से बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊँगा, देखो, तो आप बोलोगे माई मदर वांटेड, तो वांटेड है तो वांटेड लगा ही दो। माई मदर वांटेड डैट, मेरी माँ चाहती थी कि, माई मदर वांटेड डैट कि हर सिस्टर, उसकी बहन यहां रहे, डैट हर सिस्टर लिव हियर, है ना, लिव हियर, मतलब हो गया माई मदर वांटेड डैट हर सिस्टर लिव हियर, या आप बोल सकते हो माई मदर वांटेड हर सिस्टर टू लिव हियर। समझ गया बेसिकली अच्छे से, कोई दिक्कत है। अब चलो मैं नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करने वाला हूँ। नेक्स्ट पे हम लोग जो अगला दूसरा रोल था, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं अपने जीवन में कुछ करूँ, वो कैसे बनाऊँगा। चलो फिर टॉपिक नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ। देखो ये दो भाई इंग्लिश बोलने की ललक पैदा करो ना मन में, तभी तो इंग्लिश बोल पाओगे। अभी के टाइम में अगर आप कहीं पे 2 वर्ड इंग्लिश की बोल देते हो ना, तो कुछ अलग नज़रिए से आपको देखा जाता है, समझा जाता है कि नहीं बच्चा ना वेल टैलेंटेड पर्सन है। तो उस तरह का एग्जाम्पल जो मैंने कहा, मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं अपने जीवन में कुछ करूं, है ना, नहीं मैं चाहता हूं कि मैं अपने जीवन में कुछ करूं, है ना, मैं अपने जीवन में तरक्की करना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं, इस तरह का। तो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वांट या वांटेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इस पे आप लोग कैसे बनाएंगे, तो अब एग्जाम्पल अगर रहेगा, मैं अपने जीवन में कुछ पाना चाहता हूं, मैं अपने जीवन में कुछ पाना चाहता हूं, है ना। तो इस तरह का एग्जाम्पल, मैं का क्या होता है जानते हो, बेसिकली आई होता है, आई क्या वांट ही लेगा, फर्स्ट फॉर्म आई वांट, फिर क्या है टू, वांटेड मैंने कर दिया है, अच्छा नहीं वहाँ वांट्स कर दो, पास्ट वाला मैं भी बता दे रहा हूँ। आई वांट टू, अब क्या लोगे V1, वर्ब क्या है भाई पाना, आई वांट टू गेट, मैं कुछ पाना चाहता, आई वांट टू गेट, मैं पाना चाहता हूँ क्या कुछ, आई वांट टू गेट समथिंग, आई वॉन्ट टू गेट समथिंग मेरे लाइफ में, इन माई लाइफ, तो हो गया आई वॉन्ट टू गेट समथिंग इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में कुछ पाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गेट समथिंग इन माई लाइफ। मैं अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूं, तो बोलोगे आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू डू समथिंग इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्रोग्रेस इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में तरक्की करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। बात वही है, सेम है बेसिकली। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और भी एग्जाम्पल अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। मैं अपने जीवन में एक बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में एक बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता हूँ, तो बोलोगे आई want to I want to become a big player in my life, मैं अपने जीवन में एक बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। I want to become a big player in my life,
मैं अपने जीवन में एक कलाकार बनना चाहता हूं, तो बोलोगे आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्टिस्ट इन माई लाइफ। मैं अपने जीवन में एक बड़ा कलाकार बनना चाहता हूं। मैं अपने जीवन में एक डॉक्टर बनना चाहता हूं। मतलब आप जब तक जीवित हो, आप इस जीवित अवस्था में आप चाहते हो कि आप एक डॉक्टर बनो, तो बोलोगे आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर इन माई लाइफ, है ना। आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर इन माई लाइफ, कि मैं अपने जीवन में एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में एक गुंडा बनना चाहता हूँ, विलन बनना चाहता हूँ। ऐसा किसी का सोच होता है, सब चाहते हो कि मैं एक एक्टर बनूं। मतलब है कि आप एक हीरो बनो, कोई ये नहीं चाहता कि वो विलन बने। अगर विलन बनना चाहता था, गुंडा बनना चाहता, तो वो क्या बोलेगा, आई वॉन्ट टू बिकम अ विलन इन माई लाइफ। आई वॉन्ट टू बिकम अ विलन इन माई लाइफ। मैं अपने जीवन में एक क्या बनना चाहता हूँ, गुंडा बनना चाहता हूँ। कोई बोलेगा मैं अपने जीवन में हीरो बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बिकम अ हीरो इन माई लाइफ। आई वॉन्ट टू बिकम अ हीरो इन माई लाइफ। मैं अपने जीवन में क्या करना था, एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अगर वो ऐसा बोलता है तो बोलेगा आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर इन माई लाइफ। अगर कोई बोलता मैं अपने जीवन में एक वैज्ञानिक बनना चाहता, तो आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्टिस्ट, ये साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बिकम या फिर द साइंटिस्ट इन माई लाइफ। साइंटिस्ट सो पहले द लगा तो बेटर रहेगा। आई होप कि ये गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलो। इसी तरह वीडियो देखते रहो, अच्छा लगता है, आप लोगों से प्यार मिलता है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगेन फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।